मिसाल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 24 एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। डुबोको सीमेंट के द्वारा राजमिस्त्री सम्मेलन का आयोजन जामताड़ा के बुधुडी स्थित मोहनी स्टोर प्रांगण में किया गया, जहां पर सैकड़ों की संख्या में राजमिस्त्री पहुंचकर कंपनी के द्वारा आयोजित सम्मेलन में कुशल इंजीनियर द्वारा भवन निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त की। मौके पर कंपनी के इंजीनियर प्रेमचंद कुमार ने बताया कि समय के साथ सीमेंट की गुणवत्ता में भी बदलाव किया गया, जिसमें जल्दी सेट होने वाले सीमेंट को सभी राजमिस्त्री पसंद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सीमेंट तथा बालू का मिलान उतना ही किया जाता है जितना 1 घंटे में दीवार में लग जाए। अधिक मात्रा में मिलान कर लेने से उसकी ताकत में कमी आ जाती है। इसके अलावा साफ पानी, मिट्टी रहित बालू का ही प्रयोग करना चाहिए। यह भी बताया गया है कि समय के साथ कंपनी ने सीमेंट में गुणवत्ता का ध्यान दिया है। वह सम्मेलन के बाद उपस्थित सभी राज्य में मिस्त्रियों को कंपनी के द्वारा उपहार दिया गया। मेरा नाम प्रेमचंद कुमार दास है और मैं इस नोको कंपनी का इंजीनियर हूँ। आज मैंने मेगा मेसन यहाँ पे करवाया है और अपना नोको ब्रांड का जितने भी सीमेंट और एमडीएम प्रोडक्ट होता है उसके बारे में आज हम लोग गुणवत्ता के बारे में बताया है कि भारत की पहली ढलाई करने वाली सीमेंट है। और नोको जो आपका कंक्रीटो आता है, कंक्रीटो जैसा सीमेंट अभी तक पूरे भारत में नहीं आया है और ये पीएससी ओरिजिनल पीएससी बेस्ड सीमेंट है और इसका स्ट्रेंथ जो होता है वो अदर सीमेंट की अपेक्षा सबसे ज़्यादा है। और इसके अलावा सीमेंट के अलावा हमारे पास एमडीएम आता है जो लिक्विड है, कवर ब्लॉक है और आपका वाटर प्रूफिंग के लिए आता है, पुट्टी आता है, तो आप इसमें इस्तेमाल करें। और ये भारत की 5वीं सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है। और इसका जो स्लैग होता है वो टाटा का आता है, जिसका वन ऑफ द बेस्ट आता है। जिस प्रकार से टाटा हमारा नंबर 1 पे, उस प्रकार से हमारा कॉन्क्रीटो नंबर 1 पे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग नोको लगाएं और जो कॉन्क्रीटो है ये आप जरूर से जरूर। रामपुर जिले में एसपी के आदेश पर एक शाम गांव के नाम अभियान चलाया जा रहा है। इसमें रामपुर पुलिस ने 2 हिस्ट्री शीटरों को मंदिर से और एक को दरगाह से गिरफ्तार कर जेल भेजा। पुलिस को आगामी विधानसभा का चुनाव निष्पक्ष करवाना है, इसके लिए ये कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने अब तक 1292 हिस्ट्री शीटरों को चिन्हित किया। इसमें से पुलिस अब तक 207 हिस्ट्री शीटरों को जेल भेज चुकी है। बाकी 924 को थाने पर बुलाया गया है और सभी पर नकेल कस कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामला नगर उजानी का है, जहां कल रात शुक्रवार को धर्मेंद्र कश्यप उम्र 26 वर्ष, पुत्र नूरपाल कश्यप दीदी और भांजे से मिलने के लिए दिन के करीब 3 बजे बंदायूं गया था। लौटते समय करीब रात 10:30 बजे अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मौके पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थाना बाबरी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान सूचना पर एक शातिर वाहन चोर को चोरी की एक कार सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी भी ली जा रही है। वह गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर उक्त कार को दिल्ली से चोरी करना बताया गया। इसके संबंध में जानकारी करने पर थाना केशवपुरम नॉर्थ वेस्ट दिल्ली पर मुख्य अपराध संख्या 1180-21 धारा 379 भारतीय दंड विधान पंजीकृत होना ज्ञात हुआ है। पकड़े गए अभियुक्त गण ने अपना नाम खुर्शीद पुत्र सद्दीक निवासी अशरफ कॉलोनी गड़ी रोड थाना भवन जनपद शामली बताया है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साहिबगंज जिले के राजमहल नगर क्षेत्र में शनिवार को विश्व हिंदू परिषद के द्वारा बजरंग दल के नेतृत्व में गीता जयंती के शुभ अवसर पर सूर्यदेव गंगा घाट से नया बाजार मोड़ होते हुए गौशाला तक पदयात्रा का संचालन किया गया। इसमें गाजे बाजे के साथ जय श्री राम के नारे लगाए गए एवं गौशाला परिसर में सर्वप्रथम विश्व हिंदू परिषद के मुख्य अतिथि वीरेंद्र यादव, केशव बाल गोविंद, शशि शर्मा सहित मंचासीन पदाधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर भगवान राम की तस्वीर पर आरती की गई एवं पूजा अर्चना की। मंचासीन उपस्थित अतिथियों के द्वारा बारी बारी से सभी राम भक्तों को भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण को लेकर खुशी जताई गई। वह बताया गया है कि लगभग 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण करने के लिए न्यायालय के द्वारा न्याय करते हुए आदेश हुआ कि वह गीता जयंती का दिन था। इसलिए पूरे भारतवर्ष में गीता जयंती को बड़े हर्षोल्लास के साथ इस वर्ष मनाया गया। पिछले वर्ष कोरोना महामारी के कारण इसे नहीं मनाया गया था। वह इस वर्ष वर्तमान की स्थिति को देखते हुए गीता जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। दिसंबर 1992 को पिछले 500 वर्षों से एक अपमानजनक ढांचा बाबरी मस्जिद के रूप में हमारे हिंदू समाज के ऊपर कलंक की तरह से था, जिसको 1992 6 दिसंबर के दिन ध्वस्त किया हमारे बजरंगी और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सारे हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं ने, लाखों की संख्या में कार्यकर्ता गए कार्य सेवा के उद्देश्य से, उन्होंने इसको ध्वस्त किया और उसको हम लोग स्मरण करते हुए उस दिन चूंकि गीता जयंती थी, इसलिए गीता जयंती को हम लोग इस कार्यक्रम को शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं हर वर्ष। गीता जयंती अपने हिंदी तिथि से जिस दिन भी जिस तिथि को पड़ती है उसी तिथि को हम लोग शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। मार्गदर्शक मंडल के संयोजक की साहा की हत्या हुई थी, जिसमें विश्व हिंदू परिषद ने स्थानीय प्रशासन के ऊपर पूरा दबाव बनाया था, जिसके परिणाम स्वरूप कार्रवाई हुई और सारे अभियुक्त गिरफ्तार किए गए और जो अपराधीगण है उनको स्थानीय सरकार का भी समर्थन प्राप्त है, जिसके नतीजे में वो लगातार अब जमानत में बाहर आते चले जा रहे हैं और मुझे लगता है कि उनको दोष युक्त कर पाना संभव नहीं हो रहा है। ऐसा दिखता है कि यह जो है हमारे हिंदू समाज के साथ एक तरीके से अन्याय हो रहा है। वर्तमान स्थिति में परिवार की स्थिति काफी दयनीय है। जी, वर्तमान में परिवार की स्थिति उनके काफी दयनीय, ऐसी सूचना मिली है। हम लोग इस संबंध में उनसे और संपर्क करने वाले हैं और उनको यथासंभव जो उनकी पारिवारिक स्थिति में जो हम लोग सहयोग कर पाए, निश्चित तौर पर संगठन सहयोग करेगा। घटना को लेकर आप केंद्र सरकार से क्या मांग करेंगे? केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि इस प्रकार की घटना होने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला कार्यालय पर ब्लॉक बहादुराबाद के 3 पदों का चुनाव आयोजित किए गए। इसमें अध्यक्ष पद, मंत्री पद और कोषाध्यक्ष पद पर नामांकन करने वाले पदाधिकारियों को ही निर्विरोध विजय घोषित कर दिया गया। इस चुनाव के दौरान शिक्षकों ने जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची बहादुराबाद पुलिस ने किसी तरह हंगामे को शांत कराया व शिक्षकों ने चुनाव अधिकारी पर समय से न आने और वोट न डालने देने का आरोप लगाकर नारेबाजी कर चुनाव का बहिष्कार कर चुनाव निरस्त करवाने की मांग की। शिक्षकों ने संघ और चुनाव अधिकारी पर आरोप लगाकर कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर ब्लॉक के प्राथमिक शालाओं में पदस्थ शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपने वेतन विसंगति को लेकर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, वहीं राज्य भर के सहायक शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर होने के चलते छात्र छात्राओं की प्राथमिक स्तर की पढ़ाई लिखाई प्रभावित हो रही है। सहायक शिक्षक फेडरेशन संघ के सदस्य अपनी एक सूत्री मांग वेतन विसंगति को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा उपाध्यक्ष क्षेत्रीय विधायक मनोज सिंह मंडावी को ज्ञापन सौंपा गया। प्राथमिक शाला में पदस्थ सहायक शिक्षक शिक्षिकाओं को
वर्ग 1 और वर्ग 2 के वेतन में 10 से 12 हज़ार रुपये कम दिए जा रहे हैं। इसे लेकर ब्लॉक के सहायक शिक्षक शिक्षिकाएं समान काम समान वेतन को लेकर हड़ताल पर हैं। हमारे छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर हमारा एक ही मांग है, वेतन विसंगति, जो निश्चित ही कहा जा सकता है कि वर्ग 1 और वर्ग 2 में जो अंतर है वह सिर्फ मात्र 2-3 हज़ार का अंतर होता है और हमारे वेतन में जब देखा जाता है तो 12-14 हज़ार का जो अंतर होता है। तो हमारा छत्तीसगढ़ शिक्षक फेडरेशन का एक ही मांग है कि हमारी जो वेतन विसंगति है उनको दूर किया जाए। ब्लॉक भानु प्रतापपुर के समस्त शिक्षक साथियों की तरफ से मेरा यही प्रतिनिधित्व मैं कर रही हूँ कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी वेतन विसंगति की, हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे और वेतन विसंगति तो दूर सरकार को करना ही होगा। ये बहुत इसे हर वर्ग के लोग इसको हमको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि ये जो है बहुत बड़ी सरकार का ये वह है धोखाबाजी है कि उन्होंने वर्ग 3 के साथ जो है वेतन विसंगति को रखा है, जबकि वर्ग 1 और 2 में जैसे लोग संतुष्ट हैं वैसे 3 को संतुष्ट नहीं किया गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शुक्रवार को भिंड प्रवास पर थे। देर शाम 5:30 बजे सिंधिया मेहगांव के दंद्रुआ धाम पहुंचे। भारी समर्थकों की भीड़ के साथ सिंधिया ने पहले दंद्रुआ धाम में नवनिर्मित गौशाला का निरीक्षण किया, साथ ही कन्या पूजन भी किया। वहीं उन्होंने दंद्रुआ सरकार हनुमान जी के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना भी की, दर्शन के बारे में बताया और पंचायत चुनाव पर सवाल टाल दिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि वह पहली बार दंद्रुआ धाम में दर्शन के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि उन्हें यहाँ आने का और दर्शन करने का सौभाग्य मिला। उन्होंने कहा कि दर्शन के साथ ही श्री 1008 दंद्रुआ सरकार महंत रामदास महाराज का भी आशीर्वाद लेकर संभाग, प्रदेश और सिंधिया परिवार के लिए कामना की और उनके साथ बैठकर बातचीत करने से काफ़ी ऊर्जा मिली, इससे आगे जनसेवा के पथ पर आगे बढ़ सकें। वहीं जब मंत्री सिंधिया पंचायत चुनाव पर एससी के फैसले के संबंध में सवाल को टालकर आगे निकल गए। दंद्रुआ सरकार के प्रांगण में दर्शन करने का मौका मिला। 1008 हमारे दंद्रुआ सरकार का भी सदैव आशीर्वाद इस संभाग पर और प्रदेश पर और सिंधिया परिवार पर सदैव रहा। उनके साथ बैठकर चर्चा करके एक नई ऊर्जा भी हमें प्रदान होती है आगे जनसेवा के पथ पर आगे चलने का। और मैं सौभाग्यशाली समझता हूं कि हमारे अंचल में इतनी पवित्रता की स्थान हमारी है और बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि आज दर्शन करने का मौका मिला। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।